ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम अधिक मास के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले इस भागवत कथा के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा का वर्णन संक्षेप में कर रहे थे। साथ साथ हमने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन भी प्रारंभ किया था और आज इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम कल कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत
समस्त वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत के अमृत का पान करने से तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसे दूसरे कोई ग्रंथ को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। समस्त पुराणों में से ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत का सार होने के कारण यदि इस एक ग्रंथ को हम अच्छी तरह से समझ लें तो हम समस्त वेदों को जान लेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि यदि जितने भी सारे वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, आगम शास्त्र, नाना प्रकार के शास्त्र हैं, ये समस्त शास्त्र भी यदि खो जाएं, परंतु केवल ये एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत रह जाए, फिर भी मनुष्य समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि इस कलयुग में विशेष करके ये श्रीमद् भागवत का महत्व है। जब सूत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य में एकत्र हुए, ऋषि मुनियों को कथा कर रहे थे, तो ऋषियों ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण तो स्वधाम लौट गए, साथ साथ ज्ञान, धर्म आदि भी लेकर गए, तो अब यहाँ पे इस पृथ्वी लोक के ऊपर मनुष्यों को धर्म के पथ में मार्गदर्शन कौन कराएगा? धर्म का पालन किस तरह से हो पाएगा? तब सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्कोधुनोदितः। वो कहने लगे कि हे मुनिगण, कोई चिंता की बात नहीं है। कृष्णे स्वधाम उपगते, श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने के बाद, जबकि धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान को वो साथ में लेकर गए, यहाँ पे इस कलयुग के आध्यात्मिक दृष्टिहीन लोगों को पथ बतलाने के लिए ये विशेष पुराण श्रीमद् भागवत का उदय हुआ है। कलौ नष्ट दृशाम एष, नष्ट दृशाम अर्थात कलयुग के वो लोग जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है। पुराण अर्थात ये पुराण, भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत। अर्क अधुना उदितः, अर्क अर्थात सूर्य, अधुना मतलब अभी अभी। तो जबकि श्री कृष्ण स्वधाम लौट गए हैं धर्म ज्ञान को साथ में लेकर, श्री कृष्ण साहित्य रूप में, शास्त्र रूप में, लीला रूप में, कथा रूप में विराजमान हैं और इस रूप को श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी सूर्य के समान है। जिस तरह सूर्य का उदय जब होता है, रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, हम सब देख सकते हैं कि हमारे वातावरण में क्या है, भय आदि सब चले जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जितने भी अनर्थ हैं, यथा भय, शोक, मोह आदि, वो भी सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए कलयुग के लोगों को कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कलयुग का प्रधान ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ का पठन, श्रवण, कीर्तन प्रतिदिन करना अनिवार्य है उन लोगों के लिए जो कि अपना हित चाहते हैं। और कौन व्यक्ति है जो अपना हित नहीं चाहता है? केवल इतना है, लोगों की श्रद्धा नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण में रुचि नहीं रखते हैं और इसे कोई एक काल्पनिक ग्रंथ समझते हैं। परंतु श्रद्धा से यदि श्रवण किया जाए श्रीमद् भागवत का, तो हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं उन सब का निवारण जल्दी ही हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र चीजें हमारे हृदय में हैं नष्ट हो जाएंगी। नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य रूप से प्रतिदिन भागवत का श्रवण मात्र करेंगे। हमारे कान हमारे सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, इनका यदि हम अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारा बहुत लाभ होगा। वैसे कहा जाता है कि दुनिया में लोग 2 कानों का कम प्रयोग करते हैं और 1 मुंह का ज्यादा करते हैं। वैसे होना चाहिए उल्टा। यदि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का श्रवण हम दोनों कानों से अच्छी तरह से करें तो केवल सुनने से हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। श्रवण मात्र से आध्यात्मिक संसिद्धि की प्राप्ति हम कर सकते हैं, बिना कोई तपस्या किए हुए, बिना संस्कृत का पठन किए हुए, बिना हिमालय में गए हुए, बिना संन्यास आश्रम स्वीकार किए हुए, अपने स्थान में स्थित रहकर हम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम। जब ध्यान से हम नहीं सुनते हैं फिर भी लाभ होता है, परंतु जब ध्यान से, श्रद्धा से श्रवण किया जाता है तो कृष्ण प्रेम का उदय हृदय में निश्चित है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा को हम सुनते हैं। गोकर्ण एक भक्त थे, धुंधुकारी को एक भूत का शरीर प्राप्त हुआ था, जो अच्छा शरीर नहीं होता है। जो भी भूत योनि को प्राप्त होता है उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसके मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, इंद्रियों को तृप्त करने की, भोग की, परंतु स्थूल शरीर न होने के कारण वो इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। और इसलिए कभी कभी ऐसे भूत ऐसे लोगों के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं जो तामसिक होते हैं, जो भगवान की भक्ति में कभी भी रुचि नहीं रखते हैं, और उनके शरीर के माध्यम से फिर थोड़ा बहुत भोग करने का प्रयास करते हैं। परंतु जब भूत योनि में रहकर भी यदि कोई श्रीमद् भागवत श्रवण करता है, जैसे कि धुंधुकारी ने किया, तो उसके लिए भगवत धाम लौट के जाना ये निश्चित है। धुंधुकारी के साथ ठीक ऐसे ही हुआ। और अनेक लोग वहां उपस्थित थे उस भागवत कथा के समय, परंतु उन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी थी, इसलिए वो भगवत धाम नहीं जा पाए। इसकी थोड़ी देर बाद गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा की, और इस समय गांव में जितने भी रहने वाले लोग थे, यहां तक कि जो पशु भी थे, वो सब आके बैठे।
और उन्होंने ध्यान से और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और ऐसे बताया जाता है कि फिर परम गति की प्राप्ति उन सबको हो गई। तो केवल श्रद्धा से यदि हम भक्तों के संग में बैठें और सुने बस, तो हमारे जीवन की सफलता निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो तुरंत तीर्थ यात्रा में निकल पड़े जगन्नाथपुरी से और दक्षिण भारत की ओर गए। वहां गोदावरी के तट पे पहुंचे, रामानंद राय नाम के एक व्यक्ति से मिले जो कि राजपाल थे उस प्रांत के, राजा के प्रतिनिधि थे। वैसे बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न किए रामानंद राय से, जीवन की सिद्धि के बारे में। साध्य और साधन ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। साध्य अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, हमारे जीवन की अंतिम सफलता। और साधन अर्थात वो रास्ता या वो कार्यक्रम जिसके द्वारा उस साध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब महाप्रभु ने रामानंद राय से साध्य और साधन के बारे में प्रश्न किए, रामानंद राय ने अनेक उत्तर दिए क्रम से, और हर बार चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, एहो बाह्य, आगे कहो आर, कि ये तो बाह्य बात है जो आप कह रहे हो रामानंद, कुछ आगे कहो। और ऐसे कहते कहते रामानंद राय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी की एक स्तुति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवान् मनोभीर ये प्रायसो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति ये ज्ञान के पथ को त्याग कर भक्ति का पथ स्वीकार करता है, वो निश्चित ही आपकी प्राप्ति कर लेगा। ज्ञान की पथ को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान के पथ और ज्ञान, इन दो चीजों में अंतर है। ज्ञान योग है वो ज्ञान का पथ। ज्ञान योग में साधक अपने जीवन का उद्देश्य या अपना साध्य निराकार ब्रह्म की उपासना करने के बाद उस ज्योति में लीन होने में रखता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि उस प्रकाश के पीछे उससे भी कोई श्रेष्ठ परम सत्य का एक प्राकट्य है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये निराकार रूप केवल उनके दिव्य शरीर का तेज है। तो भगवान के भक्त वो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करते हैं, निराकार ब्रह्म का अनादर नहीं करते, परंतु उनकी आराधना, उनका प्रेम वो श्री कृष्ण पर केंद्रित करते हैं। तो इसलिए भक्ति का प्राधान्य है भक्तों के जीवन में। और ज्ञान इतना ही स्वीकार करते हैं भक्त लोग जितना कि भक्ति के लिए पोषक है, सहायक है, लाभदायक है। वो ज्ञान जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है, भक्त उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त्य एव, जिसने ये निराकार आदि के पथ को त्याग दिया है, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, जो आपके कथाओं को आपके भक्तों के मुखारविंद से सुनता है,
सन्मुखरिताम, सन्मुखरिताम अर्थात संतों के मुख से, जीवंती बस अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं, स्थाने स्थिता अपने स्थान में रहते हुए, श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ऐसे कथा का श्रवण करते करते अपने तन से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से भगवान की सेवा करते हैं। ये प्रायसी जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, वो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आपका नाम है अजित, जिनको कोई नहीं जीत सकता, परंतु आपके भक्त आपको जीत लेते हैं। अजित को भी जीता जा सकता है केवल प्रेम से, केवल भक्ति से। तो ये भगवान के भक्तों के बीच में बैठ के श्रवण करने का फल है। केवल ऐसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण से जीवन के सबसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के अंतर्गत एक कथा आती है नारद मुनि और भक्ति देवी की। नैमिषारण्य में ऋषिगण बैठे हुए होते हैं, जगत के कल्याण के बारे में बहुत चिंतित हैं। वो देखते हैं कि सब जगह अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो जगत के कल्याण के लिए क्या किया जाए, ऐसे विचारों में वो मग्न थे। और उस समय वहां पर सूत गोस्वामी पधारे। सूत गोस्वामी को देखकर सारे ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, आदर पूर्वक उनको आसन पर बिठाया और उनसे अनेक प्रश्न करने लगे। वैसे एक प्रथा है कि जब ऐसे महान भक्त कोई बैठते हैं, कोई उनसे प्रश्न करते हैं, तो पहले स्तुति करते हैं। जो श्रोतागण होते हैं वो प्रवक्ता की स्तुति करते हैं, और जो प्रवक्ता होते हैं वो श्रोतागण की स्तुति करते हैं। और शौनक आदि ऋषियों ने कहना शुरू कर दिया कि हे सूत गोस्वामी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, जिसके द्वारा इस संसार का अंधकार नष्ट हो सकता है। आप कोटि सूर्यों के समान हैं, इसलिए आपसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए, जो कि हमारे कर्णों के लिए रसायन के समान है, दिव्य रसायन। किस प्रकार से भक्ति के पथ में चलने वाले लोगों को अपनी विवेक बुद्धि बढ़ानी चाहिए, किस तरह से भगवान के भक्तों को माया के भयंकर जाल से बचना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ कृपया आप बताइए। इस कलयुग के लोग बहुत ही विचलित रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं सदैव। उनके लिए क्या राहत है, क्या उपाय है, कुछ बताइए। और वैसे पारस मणि जो है, जिसके पीछे लोग बहुत भागते हैं, अधिक से अधिक थोड़ा भौतिक सुख प्रदान कर सकता है। ये कल्प वृक्ष हैं, ये तो केवल स्वर्गीय ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। परंतु आप जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त इस संसार के परे जो भगवान का धाम है वैकुंठ, आप वैकुंठ ही प्रदान कर सकते हो। तो सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए ऋषियों की उत्सुकता को देखकर, और शौनक ऋषि से कहने लगे कि हे शौनक मुनि, आपका हृदय श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको समस्त निष्कर्षों का सार दूंगा, जिससे कि मृत्यु रूपी सांप का डर निकल जाएगा, जिससे कि हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। कृष्ण कथा जो कि श्रीमद् भागवत में है, इसको सुनने से वास्तव में व्यक्ति हर प्रकार के अशुभ
से मुक्ति पा सकता है, परंतु श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हमें योग्यता चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो पात्र है श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, वो बहुत दुर्लभ है संपूर्ण ब्रह्मांड में। जब शुकदेव गोस्वामी गंगा के तट पे आए, जबकि परीक्षित महाराज वहां पर उपवास कर रहे थे, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि वो केवल 7 दिन अब जिएंगे, तो शुकदेव गोस्वामी भी तैयार हो गए श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए। अब आप सबको पता तो है ही कि राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते थे। एक बार जब वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, एक जंगल में आए और भूख और प्यास बहुत लगी हुई थी, रास्ता खो बैठे, एक आश्रम में आ पहुंचे जहां पर शमिक ऋषि नाम के एक ऋषि ध्यान में मग्न थे। बाह्य चेतना उनकी नहीं थी, अपने अंतःकरण में ही वो पूरी तरह से मग्न थे, समाधि की अवस्था में थे। इसलिए शमिक ऋषि को पता नहीं चला कि विश्व सम्राट महाराज परीक्षित पधारे हैं। महाराज परीक्षित वैसे ही प्यास और भूख से ग्रस्त थे, पीड़ित अवस्था में थे, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कुछ योजना थी। भगवान महाराज परीक्षित को निमित्त बनाकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराना चाहते थे सारे जगत के कल्याण के लिए। तो उन्होंने राजा परीक्षित को हृदय से प्रेरित किया क्रोधित होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित होकर मैं हर एक प्राणी को ज्ञान, स्मृति और विस्मृति प्रदान करता हूं। तो परीक्षित महाराज ऐसे भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर क्रोधित हुए। उन्होंने देखा कि शायद ये ऋषि जानबूझकर मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इस ऋषि को लग रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और क्षत्रिय जो है ये निम्न वर्ण का है, तो मैं क्यों इस व्यक्ति का स्वागत करूं। तो राजा परीक्षित ने कुछ कहा नहीं, अपने धनुष से एक बगल में गिरे हुए मरे हुए सांप को उठाया और शमिक ऋषि के कंधों पर रख के चले गए। वापस पहुंचकर बहुत पछताने लगे कि मैंने ऐसे क्यों किया था, परंतु तब तक बहुत देर हो चुका था। शमिक ऋषि के पुत्र थे जो केवल 12 वर्ष के थे, जो अपने मित्रों के साथ कौशिक नदी के पास कुछ खेल रहे थे। क्योंकि शमिक ऋषि के वो पुत्र थे, तो इसलिए ये शक्ति, ये ब्रह्म तेज इस बच्चे के अंदर भी था। उसने तुरंत जान लिया कि क्या कौन सी घटना अब घटी है। बड़े क्रोधित होकर अपना आचमन नदी के जल में करते हुए उन्होंने एक घोषणा की कि मैं शाप देता हूं कि ये राजा, जिसको इतना घमंड हो चुका है कि मेरे पिता जैसे शुद्ध एक ऋषि के प्रति उन्होंने ऐसा अपमान किया है, इस राजा की मृत्यु आज से 7 दिन में होगी, तक्षक नाग के डसने से। वैसे बाद में जब ये लड़का वापस चले आया आश्रम में और शमिक ऋषि अपनी बाह्य चेतना में आए, उनको पता चला कि उनके बेटे ने क्या किया है। उनको बहुत दुख हुआ, बेटे को बहुत डांटने लगे और कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं।
और साथ साथ वो विश्व सम्राट भी हैं, नारदेव हैं, और ऐसे व्यक्ति को तुमने मृत्यु का श्राप दिया है। इससे सारे पृथ्वी में बहुत हानि होगी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शमीक ऋषि चाहते थे कि राजा परीक्षित इस श्राप का प्रतिकार करे, परंतु वो जानते थे कि राजा परीक्षित शुद्ध भक्त होने के नाते इस श्राप को भगवान की योजना समझकर सहन कर लेंगे, और वैसे ही राजा परीक्षित ने किया। जैसे ही उनकी कानों तक खबर पहुंची कि उनको अब 7 दिन बचे हैं, उन्होंने उस बच्चे के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं रखी, बल्कि तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंपकर निकल पड़े। सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पे आ पहुंचे। उन्होंने अनेक प्रश्न किए, अनेक साधुओं से प्रश्न किए। जैसे परीक्षित महाराज निकल पड़े थे राज्य से, तो सब जगह खबर फैल गई, सारे ब्रह्मांड में खबर फैल गई, और जगह जगह से ऋषि मुनिगण उसी स्थान में आ गए तीर्थ यात्रा के बहाने, क्योंकि वो जानते थे कि अब बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। महाराज परीक्षित ने उनसे पूछा कि किसी भी व्यक्ति का हर अवस्था में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इन 2 प्रश्नों के ऊपर ये सारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ आधारित है। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इन 2 प्रश्नों में से जो दूसरा प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मृत्यु के द्वार पे खड़े होने वाले आदमी का कर्तव्य क्या है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा हुआ है, चाहे उसकी मृत्यु अब एक क्षण के अंदर हो या 100 वर्षों के बाद हो। हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होने के कारण ये कहना गलत नहीं है कि हम सब मृत्यु के द्वार पे खड़े हुए हैं। साथ साथ हमें यह भी नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। अनेक साधुओं ने उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। राजा परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए, और ठीक उसी समय भगवान की योजना से परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए शुकदेव गोस्वामी को भगवान ने भेजा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया, कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठकर उनके भ्रमण को नियंत्रित करता हूं हे अर्जुन। तो शुकदेव गोस्वामी एक अवधूत थे, परमहंस थे। वो जहां जी चाहे वहां भ्रमण करते थे, कोई योजना नहीं बनाते थे, कोई टिकट नहीं खरीदते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। जहां सुबह उठकर मन चाहा वो वहां पे चलते गए। तो भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि शुकदेव गोस्वामी जो कि आदर्श गुरु हैं, परीक्षित महाराज से मिले जो कि आदर्श शिष्य हैं। शुकदेव गोस्वामी केवल 16 वर्ष के थे, परंतु जैसे ही वहां उपस्थित ऋषि मुनियों ने देखा शुकदेव गोस्वामी का चेहरा, उनका तेज, उनके चेहरे को देखने मात्र से वो समझ गए कि ये बहुत विशेष आत्म साक्षात्कारी पहुंचे हुए साधु हैं। नारद जी और व्यासदेव जी को छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए। व्यासदेव जी तो शुकदेव के पिता हैं, उनको खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी, और नारद जी तो व्यासदेव जी के भी गुरु हैं। और फिर शुकदेव गोस्वामी को व्यास जी का आसन प्रदान किया गया, और फिर शुकदेव गोस्वामी ने भागवत कहना प्रारंभ किया।
तो 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत को उन्होंने कहना शुरू कर दिया और प्रारंभ में ही उन्होंने उत्तर दे दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कि हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के डर से बचना चाहता है, जीते जी निर्भय होकर जीना चाहता है, उसे भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण के बारे में सदैव सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और इस विषय के ऊपर ये सारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ आधारित है। अब पद्म पुराण में एक घटना बताई गई है जो कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में नहीं है, परंतु उस प्रसंग से संबंधित है। जब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने देखा कि शुकदेव गोस्वामी अब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले हैं, तो स्वर्गलोक के सारे देवता तुरंत शुकदेव जी के पास में आए और उनके पास एक कुंभ था। इस कुंभ में स्वर्गलोक का अमृत भरा था। अब स्वर्गलोक के अमृत के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। समुद्र मंथन किया था बहुत पहले देवताओं ने और असुरों ने मिलकर। भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाया था। मोहिनी अवतार के रूप में अमृत को लेकर देवताओं को प्रदान किया। इस अमृत का पान करके देवता बहुत शक्तिशाली हो गए और वो अमर कहलाने लगे। तो ये अमृत लेकर आए जिसका नियमित रूप से पान करते हैं स्वर्गलोक के निवासी। तो वो आके शुकदेव गोस्वामी से कहने लगे कि हे मुनिवर, हमारे पास स्वर्गलोक का अमृत है, कृपया आप ये ले लीजिए और परीक्षित महाराज को इसका पान भी कराइए, लेकिन हमें ये श्रीमद् भागवत के अमृत का पान कराइए। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये भी एक अमृत है। इस बात को अच्छी तरह से स्वर्गलोक के निवासी भी जानते थे। तो फिर शुकदेव गोस्वामी हंसने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, बल्कि कहने लगे कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा और कहाँ एक अनमोल दिव्य रत्न? क्या इन दोनों की तुलना हम कर सकते हैं? ऐसे तुलना ही नहीं कर सकते। भले जिस अमृत को आप लाए हो वो स्वर्गलोक का अमृत क्यों ना हो, फिर भी भौतिक है, परंतु श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ तो दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन इसमें है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का जो अमृत है ये बिल्कुल दिव्य होने के कारण इसकी तुलना किसी भी दूसरे प्रकार से अमृत से नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहान्तिकम्। भागवत में बताया गया है कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, कि हे भगवान श्री कृष्ण के भक्त आप पीजिए। पिबन्ति, जो लोग पीते हैं, किस बात को पीते हैं? कृष्ण कथामृतम, कृष्ण के कथा का अमृत का पान करते हैं, जो कि बहुत पावन है। श्रवणपुटेषु, अपने कानों को भर भर के इस कथा के अमृत का पान करते हैं, तो शीघ्र ही
वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति उनके धाम में करते हैं। व्रजंती, वो जाते हैं तच्चरण सरोरुहांतिकम। कृष्ण कथा या श्रीमद् भागवत के कथा के अमृत का पान करने वाले लोग शीघ्र ही गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करते हैं। तो ये अमृत है। अमृत शब्द का अर्थ क्या है? अमृत, जो हमें मृत्यु से परे ले जाता है, जो हमें अमर बनाता है। अमर शब्द से संबोधित किया जाता है, परंतु वास्तव में देवताओं की भी तो मृत्यु होती है, फिर उन्हें अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वीलोक के निवासियों की जीवन की अवधि की तुलना में स्वर्गलोक के निवासियों के जीवन की अवधि इतनी लंबी होती है कि वो प्राय अमर जैसे हैं। लाखों लाखों साल उनकी जीवन की अवधि होती है, और यहाँ मुश्किल से हम यहाँ 100 साल भी जीते हैं। इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं, परंतु वास्तव में वो अमर नहीं है। इस भौतिक सृष्टि में तो कोई भी अमर नहीं हो सकता। जब तक भौतिक शरीर है तब तक मृत्यु निश्चित है। तो जब हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु निश्चित है तो फिर अमृत किस काम का? इसलिए वास्तव में जिनकी बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं हुई है भगवत भक्ति करके, वो ऐसे स्वर्गीय अमृत आदि का पान करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। या जो स्वर्गलोक नहीं जा सकते तो पृथ्वी पर रह के इंद्रिय भोग करके इस तथाकथित अमृत का पान करने का प्रयास करते हैं, परंतु वैसे कभी भी अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु बारंबार उनको जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर जो श्रीमद् भागवत है वो सच्चा अमृत है, क्योंकि वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाकर भगवान के धाम में स्थित करा सकता है। भगवान के धाम में पहुंचने पर न कोई जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी। इसलिए वास्तविक अमृतत्व की अवस्था केवल भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। अमृत शब्द का तात्पर्य ये भी है कि जो बहुत स्वादिष्ट है, जो बहुत रसमय है, जो बहुत मीठा है। संसार के जो मीठे वस्तुएं हैं वो बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं। आमरस या किसी भी फल का रस रखिए थोड़े समय के लिए बाहर, और फिर वो कड़वा हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। परंतु श्रीमद् भागवत की कथा का जो अमृत है वो ऐसा नहीं है, वो सदैव ताज़ा रहता है। इतने वर्ष बीत गए प्रहलाद महाराज के कथा के बाद, इतने साल बीत गए श्री कृष्ण के आविर्भाव के पश्चात, परंतु इन कथाओं का श्रवण कीर्तन करते करते उतना ही आनंद का अनुभव होता है जितना कि 5000 वर्ष पूर्व या 1,00,000 वर्ष पूर्व या करोड़ों वर्ष पूर्व भी हुआ करता था। तो ये वास्तविक अमृतत्व की अवस्था है। तो खैर शुकदेव गोस्वामी ने फिर ऐसे उनको मना कर दिया कि हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत नहीं दिला सकते, क्योंकि आप पात्र व्यक्ति नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्या देवता गण जो हैं स्वर्गलोक में रहने वाले वो कृष्ण के भक्त नहीं हैं? वो तो हैं, परंतु उनमें से अनेक शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति तो करना चाहते हैं, परंतु साथ साथ अपने स्वर्ग की गद्दी देव पद भी हासिल करके रखना चाहते हैं, स्वर्गीय भोग भी चाहते हैं, ऐश्वर्य भी चाहते हैं। इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते हैं।
तो सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि केवल वो लोग पात्र हैं, योग्य हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए जो परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं, या कम से कम जो शुद्ध भक्त होना चाहते हैं। कम से कम यदि हमारे मन में वो इच्छा रही कि हम कृष्ण भक्त होना चाहते हैं, हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं, तब फिर हम श्रीमद् भागवत का श्रवण भक्तों के संग में अवश्य कर सकते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष कामी है, कोई व्यक्ति भोग चाहता है, सर्वकामी है, जो भी कोई क्यों न हो, यदि वो श्रद्धा भाव से भक्तों के संग में आकर श्रवण करेगा और तीव्रता से भक्ति करेगा, तो अवश्य उसे श्रीमद् भागवत के सच्चे फल की प्राप्ति हो सकती है। तो कल्पना कीजिए कि सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भी मना कर दिया। पता नहीं कि सूत गुहा नैमिषारण्य में कथा की थी, किस तरह उनकी आवाज़ कितनी बुलंद हुई होगी, और जो इकट्ठे हुए वहाँ पे जो ऋषिगण थे, उनकी कानों की शक्ति भी कितनी तीव्र थी। तो खैर, हम ये कह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब सुना, जब श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त हो गई 7 दिन पृथ्वी लोक के समय के अनुसार, परंतु ब्रह्मा जी के लिए तो ये एक लव मात्र भी नहीं था, क्षण से भी कम। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा और सुना कि राजा परीक्षित ने केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मुक्ति पद प्राप्त कर लिया है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये श्रीमद् भागवत किस तरह का ग्रंथ है ये? तो फिर ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू के एक पल्ले में उन्होंने श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले में उन्होंने जितने भी मुक्ति के साधन हैं और मुक्ति की पद्धतियां हैं उनको रखे। परंतु उन्होंने क्या देखा कि जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा गया था वो ज़्यादा भारी हो गया था, जिससे ये साबित हुआ कि श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, समस्त प्रकार की मुक्तियों को प्रदान कर सकता है। अन्य कोई भी पथ या अन्य कोई भी ग्रंथ श्रीमद् भागवत की बराबरी नहीं कर सकता है। देवतागण भी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी ये कमाल देखा और फिर कहने लगे कि वास्तव में कलयुग में केवल ये श्रीमद् भागवत ही है जो कि मनुष्यों को कष्टों से राहत दिला सकता है। और ये सही बात है, श्रीमद् भागवत की घोषणा भी ऐसे ही है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सत्वत संहिताम। सूत गोस्वामी कहते हैं अनर्थ उपशमम साक्षात्, कि जितने भी अनर्थ हमारे हृदय में हैं उनका शमन पूरी तरह से पूर्णतया हो जाता है, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योग के पथ को स्वीकार करने के लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात क्या है, लोकस्य अजानतो, जनसाधारण इस बात को नहीं जानती है। इसलिए चक्रे सात्वत संहिताम विद्वांस, इसलिए बड़े विद्वान जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने इस श्रीमद् भागवत की रचना की है ताकि इस कलयुग के लोग इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण अच्छी तरह से बड़े आसानी से सहज रूप से कर पाएं।
तो श्रीमद् भागवत का महत्व इस कलयुग में बहुत विशेष तो है ही। फिर आगे सूत गोस्वामी बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से न केवल हमारे अनर्थों का निवारण होता है, परंतु भक्ति का उदय भी होता है। और अनेक वर्ष पूर्व चतुष्कुमारों ने इसी श्रीमद् भागवत की कथा की थी नारद जी को, जिसमें कि उन्होंने ये बतलाया था कि कैसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भक्ति का उदय होता है। तो फिर शौनक ऋषि ने पूछा, तो सूत गोस्वामी पाद कृपया ये बताइए कि नारद जी चतुष्कुमारों को कहाँ मिले, उनके बीच में क्या संवाद हुआ, और नारद जी की जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में रुचि है वो विकसित कैसे हुई। तो फिर सूत गोस्वामी बताने लगे कि शुकदेव गोस्वामी जो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं और जिन्होंने कि मुझे उनका एक शिष्य समझा है, उन्होंने मुझे ये बहुत गोपनीय बात बताई थी और उन्होंने कहा कि एक बार ये चतुष्कुमार इधर उधर भ्रमण करते करते बद्रिक आश्रम पहुंचे। तो बद्रिक आश्रम में साधुओं का संग करने हेतु पहुंच गए थे। अचानक वहां पर नारद मुनि भी दिखे। तो जब नारद मुनि को देखे तो चतुष्कुमार उनसे कहने लगे, आप सब पीछे सुन पा रहे हैं, हाँ या नहीं? ठीक है। तो कुमारों ने नारद जी से पूछा कि अरे मुनिवर, आप तो बड़े उदास और चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? आप तो भगवान श्री नारायण के शुद्ध भक्त हैं और इस तरह से चिंतित रहना मानो कि जब कोई व्यक्ति अपना सारा धन खो बैठता है, ये तो आपको शोभा नहीं देता। तो क्या रहस्य है आपके उदासीनता के लिए और आपके दुख के लिए? तब नारद मुनि कहने लगे, चतुष्कुमारों के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि चतुष्कुमार तो उनके बड़े भाई हैं। यद्यपि चतुष्कुमार दिखने में तो केवल 5 वर्ष के बालक जैसे दिखते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के सबसे वरिष्ठ पुत्र हैं। पूर्णतः आत्म साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान की शक्ति स्वयं भगवान ने उनको प्रदान कर दी है, इसलिए ज्ञान शक्ति के वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो चतुष्कुमारों के चरणों में प्रणाम करके नारद जी कहने लगे, मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर आया ये सोच के कि पृथ्वीलोक सर्वश्रेष्ठ लोक है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे तीर्थ स्थान हैं, इसलिए ये स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर पृथ्वीलोक पे आके मैं अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगा। काशी गया, प्रयाग, रामेश्वर और जगह जगह के तीर्थ स्थानों में घूमते पुष्कर आदि मैंने देखा कि मन की शांति मुझे नहीं हो रही थी। मेरा मन अब भी विचलित ही था। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं सोच रहा था। फिर मुझे पता चला कि अब जो अधर्म का बंधु है कलयुग, ये कलयुग अब प्रकट हो चुका है और सारे पृथ्वी लोक पर छा गया है। और मैंने देखा कि अब इस कलयुग के लोगों में न कोई सत्य रहा, न तप, न शौच, न दया,
ना कोई दान आदि की भावनाएं। सद्गुणों से बिल्कुल विहीन रहते हैं ये कलयुग के लोग। झूठ बोलने में बड़े प्रवीण हैं, बहुत निपुण हैं झूठ बोलने में, और इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। साथ साथ में केवल उदर भरण में लगे हुए रहते हैं और इसी को अपने जीवन की सफलता मानते हैं। वैसे बहुत आलसी हैं, मंद बुद्धि के हैं और सदैव विचलित रहते हैं। इस बात की पुष्टि तो श्रीमद् भागवत में भी की गई है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौ वस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। कि इस कलयुग के लोग हे राजन कैसे होते हैं? प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य, उनकी आयु बहुत कम होती है। कलौ वस्मिन् युगे जनाः, मंद बुद्धि के रहते हैं, आलसी रहते हैं। मंद भाग्य, दुर्भाग्यशाली रहते हैं सदैव। उपद्रुताः, सदैव चिंतित रहते हैं। उनके जीवन में तरह तरह के कष्ट एक के बाद एक आते रहते हैं। और हम सब अब कलयुग में रह ही रहे हैं, हम तो देखते ही अनुभव करते हैं। एक दुख गया कि दूसरा द्वार पे खड़ा है। कभी कभी पहले दुख को जाने का राह भी नहीं देखते हैं, साथ साथ कई इकट्ठे आ जाते हैं भीड़ करके। तो कलयुग के लोगों की अवस्था ऐसी है। तो नारद जी ने देखा ये सब, बहुत दुखी हो गए। फिर कहने लगे कि आजकल जो संत के नाम से जाने जाते हैं वो केवल ढोंगी हैं, वास्तव में केवल धन एकत्र करने में लगे हुए हैं, स्त्री संग आदि बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमने देखा कि कुटुंबों में अब महिलाएं ही राज्य करती हैं और जो माता पिता हैं आजकल अपने बच्चों को भी बेच डालते हैं। नारद जी ने बेचने की बात तो की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी शायद कहे होते, लेकिन उस समय चतुष्क कुमारों को कहना शायद उन्होंने ठीक नहीं समझा। बेचने की बात दूर है, माताएं अपने गर्भ में स्थित अपने ही बच्चे की हत्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं। ये कलयुग की दशा है। माँ का प्रेम जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि सबसे निस्वार्थ होता है माँ का प्रेम, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो। फिर भी जब कोई माँ अपने ही गर्भ में रहने वाले बच्चे की हत्या करती है तो फिर कलयुग का प्रभाव पूरी तरह से फैल गया है, हम ये समझ सकते हैं। तो खैर नारद जी फिर आगे कहने लगे कि मैं देख रहा हूं कि हर घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं और जितने भी तीर्थ स्थान हैं, आश्रम हैं इत्यादि, उनको अब यवन लोग नियंत्रित कर रहे हैं। और बल्कि उन्होंने आके श्री कृष्ण और श्री राम के मंदिरों को तोड़ दिया है। ऐसे में देख रहा हूं कि कलयुग में सब होने वाला है। तो वास्तव में ये एक भविष्यवाणी जैसे है हम सब के लिए, क्योंकि ये पद्म पुराण कब, इसकी रचना कब हुई थी? 5000 वर्ष पूर्व। और अब पिछले 1000 वर्षों में या 1500 वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो नारद जी ने भविष्यवाणी की थी वो हुआ है और आज भी हो रहा है। कितने ऐसे पवित्र स्थान हैं जिनका नियंत्रण यवन आदि कर रहे हैं। और 500 वर्ष पूर्व औरंगजेब आदि ने कितने वृंदावन और अन्य मंदिरों को तोड़कर बहुत उत्पात मचाया। तो हमारे शास्त्र में तरह तरह के भविष्यवाणी भी है। और फिर कहने लगे नारद जी कि मुक्ति की जितने भी पद्धतियां हैं वो कलयुग में पूरी तरह से जल गए हैं, अब उपलब्ध नहीं हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ इस कलयुग में लोग अनाज बेचते हैं।
देखिए नारद जी को इतना धक्का पहुंच गया ये देखकर कि अनाज बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में वैदिक सभ्यता में अनाज बेचना एक बड़ा पाप माना जाता था। अनाज तो सबको दिया जाता है, हम अनाज किसी को देते हैं, इसके बदले में कुछ ले लेते हैं, लेकिन बेचना तो नारद जी ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो अनाज की बात तो दूर है, पानी भी तो बेचा जा रहा है, और पानी जो है वो दूध से ज़्यादा महंगा है। हम जब इस बार विदेश गए थे तो एक भक्त बता रहे थे कि देखिए आजकल बड़े बड़े दूध के फैक्ट्रियां बन गई हैं, कारखाने बन गए हैं। कारखाना ही कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने गाय को भी एक यंत्र ही बना लिया है, और जब गाय दूध देना बंद करती है तो कत्लखाने भेज देते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वो गाय रखते हैं और तरह तरह के उपकरणों के और यंत्रों के माध्यम से इतना दूध निकालते हैं, तरह तरह के उनको खिलाते हैं चीज़ें जिससे कि दूध का उत्पादन बढ़े, और इसलिए दूध बहुत सस्ता है। फिर उसे ठंडा करते हैं ताकि वो अनेक महीनों तक टिक जाए। तो दूध खरीदने जाएं 1 लीटर का तो कम खर्च है, लेकिन पानी खरीदने जाए बोतल तो बहुत महंगा है। तो वास्तविक स्थिति है ये, और भारत में भी धीरे धीरे ये समय आएगा, अब आ भी गया है। अब पानी का बोतल खरीदने जाए कोई तो 10, 15, 20 रुपए तो लग ही जाते हैं, और गाय का दूध अब कितने में मिलता है, जगह जगह में अलग। ये भी ऐसे ही परिस्थिति हमारे देश में भी आने वाली है। तो खैर नारद जी कह रहे हैं लोग अनाज बेचेंगे, और जो ब्राह्मण हैं वो शिक्षा प्रदान करने के लिए वो शुल्क रखेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता में 3 चीजें निःशुल्क प्रदान की जाती थी। एक है चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए। दूसरा है न्याय, सीधे आदमी राजा के पास जा सकता था और राजा के दरबार में जाके उसे न्याय मिल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये कह रहे थे कि वैदिक सभ्यता में चिकित्सा निःशुल्क हो जाती थी, क्योंकि जो वैद्य थे वो सब ऋषि प्राय थे, ऋषि मुनि थे, विरक्त जीवन जीते थे, अपने अपने आश्रमों में रहा करते थे। वो सेवा समझकर प्रजा की चिकित्सा आदि किया करते थे। यदि कोई गरीब होता था उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दूसरी बात है न्याय। न्याय को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति राजा के पास भी जा सकता था। राजा नहीं मिलता तो उनका कोई मंत्री अधिकारी व्यक्ति के सामने जाके शीघ्र ही न्याय भी प्राप्त हो सकता था। और तीसरी बात है शिक्षा या विद्या। गुरुकुल में जाकर बच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। अंत में थोड़ी बहुत दक्षिणा प्रदान करते थे अवश्य, यथाशक्ति, ऐसे शुल्क नहीं रहता था। परंतु नारद जी ने देखा कि इस कलयुग में अब ब्राह्मण भी शुल्क स्वीकार करेंगे शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये 3 चीजें जो हैं, चिकित्सा, न्याय और शिक्षा, ये तीनों चीजें जो पहले निःशुल्क प्रदान की जाती थी, आज के ज़माने में सबसे महंगी हो गई है। सही बात है ना ये? तो खैर नारद जी फिर आगे कहने लगे कि मैं देख रहा हूं कि अनेक महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में वेश्यावृत्ति को स्वीकार करेंगे धनार्जन करने के लिए। तो ऐसे नारद जी कहने लगे मैं बहुत निराश हो गया ये सब देखकर। इधर उधर पृथ्वी लोक पे भ्रमण करते रहा। भ्रमण करते करते मैं अचानक वृंदावन आ पहुंचा।
वहाँ पर यमुना के तट पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य मैंने देखा। और हे मुनिवर, कृपया ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या देखा वहाँ पर। वहाँ पे एक सुंदर युवती थी यमुना के तट पे, और वो रो रही थी। उस सुंदर युवती के पास दो बहुत बूढ़े आदमी थे जो लेटे हुए थे और सो रहे थे। उस सुंदर नवयुवती के साथ में सैकड़ों ऐसे और महिलाएं थीं जो चामर आदि से उस युवती की सेवा कर रहे थे। फिर भी ये युवती बहुत ही दुखी लग रही थी। तो नारद जी ने जब ये देखा तो वो सोचने लगे कि ये क्या बात है, बड़ा विचित्र दृश्य है। तो पास में गए देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर जैसे ही नारद जी को इस नवयुवती, इस तरुणी ने देखा तो वो कहने लगी, अरे नारद जी, आप आए हैं यहाँ पर, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, साधु हैं। आपका दर्शन करने मात्र से मैं पावन हो चुकी हूँ। तो आप ही हैं जो मेरे दुख को मिटा सकते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? और ये दो बूढ़े लोग जो तुम्हारे साथ में, पुरुष जो तुम्हारे यहाँ पे नीचे लेटे हुए हैं, ये कौन हैं? और तुम्हारे साथ में इतनी सारी महिलाएं हैं जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये सब भी कौन हैं? तो महिला कहने लगी, मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये हैं दो बूढ़े जो पुरुष हैं जो लेटे हुए हैं, ये हैं मेरे पुत्र। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जितने भी महिलाएं हैं, ये सब इस पृथ्वी लोक के तीर्थ स्थान हैं और पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा है इत्यादि। ये सब मेरी सेवा कर रही हैं। तो इतनी सेवा करने के बाद भी मैं अभी शांत नहीं हूँ। तो कृपया मेरी कहानी आप ध्यान से सुनिए। अब किन की कहानी है ये? भक्ति देवी की कहानी। वो कहती है नारद जी से कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश में जन्म लेने के बाद मैं बड़ी हुई कर्नाटक में और फिर आगे चल के महाराष्ट्र में मैं बहुत सम्मानित हो गई, और आगे गुजरात में चली गई। फिर वहाँ जब तक मैं गुजरात पहुँच गई तो वहाँ लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि समय बीतते जा रहा था और उन्होंने मेरे पे प्रहार किया, मुझ पर प्रहार किया, और उस प्रहार के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गई। बल्कि इतना कमज़ोर हो गई कि मेरी सारी शक्ति चली गई, मैं बूढ़ी हो गई, और मेरे दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य जो मेरे साथ में थे वो भी बूढ़े हो गए। वैसे भक्ति देवी जो बात कर रही हैं, इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि ये कलयुग की बात हो रही है। द्रविड़ देश में जन्म लेने का तात्पर्य है, जो कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी उल्लेख है इसका, कि ताम्रपर्णी, कावेरी नदी आदि के तट में श्री वैष्णव संप्रदाय में अनेक भक्त हुए, जिनको आलवर कहते हैं। और आलवरों के बाद में फिर आए यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, और उसके बाद में फिर कर्नाटक में आए मध्वाचार्य आदि भक्ति के पथ को आगे ले जाने के लिए। और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में आए तुकाराम आदि, ये महान भक्त जिन्होंने भक्ति के पथ को आगे बढ़ाया। परंतु उसके बाद भी जब पहुँचे गुजरात, तब तक लोग बहुत भौतिकतावादी हो गए थे। इसलिए भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों बूढ़े हो गए। जब ऐसे वृद्ध अवस्था से बहुत विचलित होकर भक्ति देवी इधर उधर घूमने लगी
और वृंदावन पहुंच गईं। और जब वृंदावन आके पहुंची तो भक्ति देवी कहने लगी, अचानक मेरी युव अवस्था तो लौट के आ गई। अब मैं फिर से तरुणी हो चुकी हूँ, मेरा सौंदर्य भी लौट के आ गया है। परंतु मेरे जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये तो अभी तक बहुत बूढ़े हैं। पता नहीं क्यों ये जागृत नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु उठ नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। मैं अब भारत भूमि के बाहर विदेश में जाने वाली हूँ। ये भी एक भविष्यवाणी है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की भविष्यवाणी है कि भक्ति ने कहा कि मैं अब विदेश में जाने वाली हूँ, क्योंकि अब भारत में मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं मुझे भारत में, तो विदेश ही जाना पड़ेगा। तो खैर भक्ति देवी कहने लगी, मैं विदेश जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे 2 लड़के जो हैं, मेरे जो 2 पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। मैं तो सदैव मेरे पुत्रों के साथ में रहा करती हूँ, लेकिन अब मैं जब विदेश आदि जाऊंगी और यहाँ रहते हुए भी, ये कितनी विचित्र बात है कि मैं युवती हूँ और मेरे 2 पुत्र बूढ़े हैं। ये तो संसार के नियम के विरुद्ध है। माँ को बुढ़ापे में, माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे जवान होने चाहिए, लेकिन ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने फिर उत्तर दिया कि हे भक्ति देवी, तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। मैं इस परिस्थिति के पीछे जो कारण है इसको अच्छी तरह से जान गया हूं, इसलिए आप शोक नहीं करना। आप राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो परिस्थिति जब यहाँ हम देख रहे हैं कि आप युवती हैं और आपके बच्चे बूढ़े हो गए हैं, इसका कारण ये है कि अब ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के प्रारंभ के कारण यहाँ जनसाधारण तरह तरह के व्यसनों में, बुरी आदतों में लगे हुए हैं। इंद्रिय भोग को ही सर्वस्व मानते हैं, तरह तरह की बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, धोखेबाजी बहुत करते हैं। यहाँ कोई मंगल या कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इतना पाप होने के कारण ये पृथ्वी अनंत शेष के लिए भी एक बड़ा बोझ बन गया है, क्योंकि लोग इस कलयुग के प्रभाव से इतने पापी हो गए हैं, इसलिए आपका अनादर करते हैं, आपकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपकी ऐसी दशा हुई है। केवल वृंदावन के रज के स्पर्श मात्र से आपको पुनः आपकी युव अवस्था प्राप्त हो गई। वैसे ज्ञान और वैराग्य की तो बिल्कुल मृत्यु होने वाली थी, परंतु वृंदावन के रज से कम वो जीवित तो हैं, सांस तो ले रहे हैं, यद्यपि सो रहे हैं परंतु जीवित हैं। तो भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा, तो फिर परीक्षित महाराज ने कलयुग का वध क्यों नहीं किया, और भगवान श्री हरि ऐसे अधर्म को सहन क्यों करते हैं? मैं देख रही हूं कि कलयुग के कारण अब हर एक वस्तु का कोई सार नहीं रहा है, तो इसके पीछे भी क्या कारण है? आपको याद होगा कि एक बार राजा परीक्षित जब अपने घोड़े पे सवार होकर भ्रमण कर रहे थे तो मूर्तिमान कली का सामना किया। कली ने एक राजा का वेश धारण किया हुआ था और गाय और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा था। तुरंत गिरफ्तार कर लिया राजा परीक्षित ने इस व्यक्ति को, क्योंकि गाय बैलों की हत्या करना या प्रहार करना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो जब
इस तथाकथित राजा ने, जो कि वास्तव में कली था, क्षमा याचना की, तो क्षत्रिय होने के नाते राजा परीक्षित ने क्षमा कर दी और फिर कली से कहा कि तुम जाओ, इस राज्य के बाहर जाओ। और क्षमा याचना करने पर राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ पे जुआ खेला जाएगा, जहाँ पे व्यभिचार होगा, जहाँ पे मादक द्रव्यों का सेवन होगा और जहाँ पे मांसाहार आदि होगा, वहाँ चले जाओ। और क्षमा याचना करने पर कि नहीं नहीं ऐसे मत करिए, तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ सोना होगा वहाँ जाओ, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि जहाँ सोना होगा या जहाँ धन होगा वहाँ ये समस्त प्रकार के व्यसन और बुरी आदतें सब आ जाएंगी। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है। यहाँ भक्ति देवी का प्रश्न ये है कि राजा परीक्षित को उस समय कली मूर्तिमान कली की हत्या करनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो नारद जी ने उत्तर दिया, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है हे देवी, इसको ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त भगवान के वो सारग्राही होते हैं, जो इस दुनिया में रहते हुए सार को जान सकते हैं। जैसे एक हंस होता है जो दूध और पानी के मिश्रण से दूध निकाल सकता है, इसलिए भगवान के भक्तों को भी हंस या परम हंस कहते हैं। आधुनिक युग में जो साधारण आदमी होता है वो दूध और पानी के मिश्रण से पानी निकालता है और दूध को छोड़ देता है, परंतु राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे, सारग्राही थे। वो सारग्राही वैष्णव, वो जानते थे कि कलयुग के अनेक दोष हैं, दोष ही दोष भरे हैं कलयुग में, फिर भी कलयुग का जो सार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या सार है? जैसा कि शुकदेव गोस्वामी स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कि हे राजन, ये कलयुग दोषों की निधि है, दोषों का सागर है, परंतु अस्ति ही एक महान गुण, इस दोषों के सागर में एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का, गुणों का, लीलाओं का कीर्तन। मुक्त संगः, जिसके द्वारा व्यक्ति संसार के आसक्ति से मुक्त हो सकता है, परम व्रजेत, और भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। तो राजा परीक्षित इस बात को जानते थे कि वास्तव में जो पूर्व युगों में अर्थात त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग में बड़े मुश्किल से प्राप्त हो सकता था, उससे कहीं अधिक इस कलयुग में प्राप्त किया जा सकता है, केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन करने से। तो हरिनाम संकीर्तन की महिमा ये इस कलयुग का सार है। तो राजा परीक्षित शुद्ध भक्त होने के कारण उनकी दृष्टि इतनी तेज थी, इतनी शुद्ध थी कि वो जान पाए अच्छी तरह से कि कलयुग के अंदर इतने सारे दुर्गुण होने के बाद भी ये एक सद्गुण इतना महत्वपूर्ण है, इतना भारी है कि यदि इस एक गुण को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो कलयुग के जितने भी दुर्गुण हैं वो दूसरे पल्ले में रखे जाएं, फिर भी ये श्रीमत या हरिनाम संकीर्तन का जो पल्ला है वो ज़्यादा भारी हो जाएगा। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत में ये भी कहा गया है
कि जिस फल की प्राप्ति सत्य युग में भगवान विष्णु पे ध्यान करके संभव था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने से संभव था, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके ऐश्वर्यशाली विधि से आराधना करने से संभव था, वो इस कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन करने से संभव है। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि कलयुग का ये एक गुण है जिसके कारण मैं कलयुग की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने कलयुग की हत्या कर ली तो फिर लोगों को नाम संकीर्तन का लाभ कहाँ से मिलेगा, जो कि सबसे अच्छा गुण है इस कलयुग का। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में बताया गया है, कलिम सभा जयंत्यार्य गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। कलिम सभा जयंत्य आर्य, कि जो बुद्धिमान लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं, केवल धिक्कारते नहीं हैं। कलयुग की प्रशंसा कौन लोग करते हैं? जो आर्य हैं, जो सभ्य हैं, जो बुद्धिमान हैं। क्यों? गुणज्ञः सारभागिनः, क्योंकि वो सही गुण को पहचान सकते हैं किसी वस्तु का, सही वस्तु का जो सार है वो जान सकते हैं। सारभागिनः या सारग्राही। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थ विलभ्यते, तो केवल नाम संकीर्तन के द्वारा हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और हम परम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस बात को परीक्षित महाराज भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने कली की हत्या नहीं की। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि नारद जी ने आगे भक्ति देवी को क्या उत्तर दिया और आगे चल के ज्ञान और वैराग्य क्या वो पुनः जागृत कर पाए या नहीं, और भक्ति देवी को भी प्रसन्न करा पाए कि नहीं, तो आपको फिर यहाँ कल शाम 6 बजे आना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।